स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीबीएसई का फर्स्ट टर्म का जब आपका हिंदी कोर का एग्जाम होगा तो प्रश्न पत्र कैसा आने वाला है। क्योंकि सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिए हैं आपके फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशंस के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन के सामने है। कोई प्रॉब्लम हो आपकी तो आप आके मुझे बता सकते हैं, मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम ओपन करना है, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारना है और आप ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पे 12,000 से ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं ऑलरेडी। वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, होम साइंस, सभी के नोट्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पे www.eklavyastudypoint.com पे। और आपको बताना चाहूंगा हिंदी कोर का लगभग मैंने कंप्लीट कोर्स करवा रखा है। आपके एमसीक्यू वगैरह सभी करवा दिए हैं मैंने, और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप जाके उनको अच्छे से देखिए, आपके फर्स्ट टर्म की पूरी बेस्ट तरीके से तैयारी हो जाएगी हिंदी कोर की इन सभी वीडियोस को देखने के बाद। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं सामान्य निर्देश। जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को उठाओगे तो पहले पेज पे ये लिखे होते हैं। तो अधिकतम अंक 40 नंबर हैं, यानी कि 40 का पेपर है आपका। निर्धारित समय 90 मिनट, ठीक है। और इस प्रश्न पत्र में आपके 3 खंड होंगे। पहला होगा खंड आ, इसमें 30 प्रश्नों में से केवल 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है। खंड आ में 30 प्रश्नों में से केवल 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। खंड ब, 6 प्रश्नों में से केवल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। खंड स में 22 प्रश्नों में से केवल 20 प्रश्नों का उत्तर देना है। समझ में आ गया? 3 खंड है। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए, उनका पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि एमसीक्यू पूछे गए हैं सारे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए जाएंगे आपको। विकल्पों में से सबसे उचित का चयन सावधानी पूर्वक कीजिए। बहुत मतलब ध्यान से, सावधानी से आपको सही आंसर को चुनना है, क्योंकि एक बार ही चुन लिया तो वही आपका फाइनल होगा। यहाँ पे आप बना के नहीं लिख सकते। तो पहला प्रश्न है अपठित बोध का, यानी कि अपठित गद्यांश जो आपका आता है। गद्यांश पढ़ना है आपको, 10 नंबर का है ये क्वेश्चन। और इसमें पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद यहाँ से आप देखोगे कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। इनमें से आपको सही विकल्प कौन सा है वो तभी पता चलेगा जब आप गद्यांश को पढ़ोगे, क्योंकि मैं सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में जो आपको मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डिजाइन में आपको बता रहा हूँ पेपर का, किस तरीके से आपका प्रश्न पत्र आने वाला है। क्योंकि सबसे मेन चीज ही यही है कि हमें पता होना चाहिए कि पेपर कैसे आएगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं आपको बहुत सारे करवाने वाला हूं अभी। आप थोड़ा सा बस टाइम दीजिए और जैसे जैसे आपके पेपर नजदीक होंगे आपको सब कुछ करवा दिया जाएगा। आगे है छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10 प्रश्न हैं आपके, सारे एमसीक्यू हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अथवा में एक और अपठित गद्यांश दिया होगा, इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो ना आता हो तो इसको पढ़ना है आपको पूरे को। 10 नंबर का ये भी होगा। इसके अंदर भी 10 प्रश्न दिए होंगे, एमसीक्यू होंगे, ठीक है। 10 प्रश्न दिए होंगे इसके अंदर भी। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, अपठित पद्यांश, ठीक है। काव्यांश वाला होगा, इसमें आपको पढ़ना है काव्यांश को जो पूरा दिया हुआ है पद्य। इसको पूरे को पढ़ने के बाद निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको सबसे उचित जो विकल्प है उसको चुनना है। 5 प्रश्नों के लिए, 21, 22, 23, 24, 25 इनके लिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आपका अथवा में एक और अपठित पद्यांश दिया हुआ है, वो वाला नहीं समझ आता तो ये वाला कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखोगे कि इसको आप पढ़ोगे पहले, उसके बाद इसको पढ़ने के बाद आपके सामने 5 प्रश्न दिए होंगे, 26, 27, 28, 29, 30। इस पे से आपको जो सही आंसर हो, जो सही ऑप्शन लगे उसी पे टिक करना है। आगे है अब आपका खंड ब, यानी कि अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठों पर आधारित जो आपके अभिव्यक्ति माध्यम की बुक है। इसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, ठीक है। 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये लगभग आपके जो है इसमें से कोई 5 के आंसर देने हैं आपको। और ये सारे आपके अभिव्यक्ति माध्यम की बुक से आएंगे। फिर आगे खंड सा। खंड सा जो आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे काव्यांश दिया जाएगा। काव्यांश को पहले पहचानना है। काव्यांश को अगर आप पहचान लेते हो उसके बाद फिर आगे इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न को आपको ढंग से पढ़ना है, 4 उसके विकल्प होंगे, उन विकल्पों को देखना है, तभी आगे आंसर देखना आप अपना, ठीक है, टिक करना। और उसके बाद 40, 41 इसी तरीके से हैं। फिर अगला है पठित गद्यांश। ये गद्यांश आपकी बुक में से ही आएगा, ठीक है, कोई ना कोई चैप्टर में से उठा के दे दिया गया है। और इस पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको जो है सही विकल्प पे टिक करना है। 42, 43, 44, 45, 46, ठीक है, 5 का। फिर अगला है पाठ्य पुस्तक के पठित पाठों पर आधारित है। ये सारे जो पाठ हैं आपने पढ़े हुए हैं वहीं से प्रश्न आएंगे आपके। बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा गया है, ठीक है, बाजार दर्शन से है ये। किन परिस्थितियों में हमारा मन शिथिल हो जाता है, एक गीत कविता के आधार पर लिखिए, ठीक है।
तो ये 4 हैं यहाँ पे आपके विकल्प। कैमरे में बंद अपाहिज कविता से 4 हैं यहाँ पे विकल्प, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, कविता की उड़ान चिड़िया क्यों नहीं जान सकी, 4 इसमें ऑप्शन है। भक्तिन पाठ के आधार पर भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 52वां प्रश्न है कैमरे में बंद, ठीक है, यहाँ से आ रखा है। फिर आगे है अनुपूरक पाठ्य पुस्तक, जो आपकी वितान बुक है, वहां से सिल्वर वेडिंग से आपका प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। और 54वां प्रश्न आया हुआ है। फिर आगे 55वां जूझ में से आया हुआ है, फिर जूझ में से आया हुआ है, सिल्वर वेडिंग, जूझ। तो इस तरीके से आपके जो है प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। एक आपका जो क्वेश्चन होगा, 4 उसके विकल्प होंगे, सही पे ही आपको सिर्फ अपना टिक लगाना है। और इसमें आपके लिए सब कुछ हमने लगभग बना रखा है, एमसीक्यू भी बना रखे हैं, चैप्टर की समरी भी बना रखी है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।